नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 जून को पटना में राजद की समीक्षा बैठक हुई थी और आपको याद होगा कि बैठक में क्या कुछ हुआ था वो भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था। हमने आपको बताया था कि बैठक में तेजस्वी यादव को काफी गुस्सा आया था। कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनसे नाराज हो गए हैं तेजस्वी यादव और इन विधायकों को तेजस्वी यादव ने 2 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। देखिए आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और जैसे जैसे तारीख तेजस्वी यादव के यात्रा की करीब आ रही है वैसे वैसे इन विधायकों की टेंशन और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसा क्या हो गया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा सवाल होगा मेरा आपसे कि आखिर इन विधायकों की टेंशन क्यों बढ़ गई है, क्यों तेजस्वी यादव की यात्रा से इन विधायकों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्या हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों जो आपने चर्चा की, पिछले दिनों आरजेडी की बैठक हुई थी, तेजस्वी खुद वो बैठक ले रहे थे। हम्म। तेज और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी भी थी उसमें। उसमें स्पष्ट उन्होंने कह रखा है कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा तो कुछ होगा और तेजस्वी हम्म। अगले महीने से निकलने वाले हैं यात्रा पर। जी। तो यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अगले महीने से यात्रा पर और कई लोगों पर गाज गिरने वाली है। यह बात तो तेजस्वी ने सांकेतिक भाषा में कह ही दिया। हम्म। अब तो सिर्फ उनका असेसमेंट होना बाकी है। असेसमेंट हो भी रहा है। हम्म। कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो असेसमेंट एक कमिटी है, जी जी। असेसमेंट कमिटी इन द सेंस कि वह कोर टीम है जो असेस करती है कि क्या कहाँ-कहाँ पर लोचा रह गया चुनाव में और बिल्कुल। कहाँ से जी जी गड़बड़ी जी। हुई। तो यही इस बात को असेसमेंट हो रहा है और तेजस्वी हमको लगता है तेजस्वी जब यात्रा पर निकलेंगे अगले महीने, उस हम्म। दरमियान आप देखिएगा कि सब कुछ जो है सो क्रिस्टल क्लियर आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम्म। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप यानी कि ये कह रहे हैं रवि जी कि कई ऐसे विधायक हैं जिनसे तेजस्वी यादव नाराज हैं, नाखुश हैं। देखिए तेजस्वी यादव खुश हैं कि नाराज हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता ऐसे विधायक राष्ट्रीय जनता दल के रडार पर हैं। रडार पर है। हाँ, रडार पर हैं और ये जो है सो देखिए पार्टी जो है सो 2025 सामने चुनाव है समरीन, इस बिल्कुल बात को बिल्कुल। समझिए तो मिशन मोड में काम हो रहा है और हम्म। उसमें एकदम कुछ इधर-उधर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट माने सब कुछ है एकदम। ये हम्म। यह समझ लेने की बात है और जी। उसको जो हम कह रहे हैं रडार पर तो यह हम्म। निश्चित रूप से आपको यह दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी को खाली आप निकलने दीजिए हम्म। और उस समय आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पूरी क्लियरिटी के साथ हम जो कह रहे हैं, हम्म। क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं, तो क्रिस्टल क्लियर कहने का मतलब है कि पूरी स्पष्टता है, पूरी हम्म। स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा जी कि जी तेजस्वी जी। कौन से किस एक्शन मोड में है। किस एक्शन मोड में है तेजस्वी और क्या कुछ एक्शन लेते हैं वो दिखाई नहीं, पड़ आप इसको जाएगा। ऐसे समझिए ना जी। कि तेजस्वी लोकसभा चुनाव के दौरान हम्म। हमको लग जहाँ तक याद पड़ता है 250 251 के जी आसपास जी वह जी। रैली जनसभाएं हाँ, की थी। रैली की थी, जी। चुनावी सभा की थी हम्म। और आप जो है सो 250 सभा करने का हम्म। नतीजा है कि आप जो है सो 4 सीट लेकर के आए। 4 सीट लेकर आए, दावा तो बड़े बड़े किए जा रहे थे। तो यह कहीं न कहीं तेजस्वी ठीक है, तेजस्वी का यह अपना मैनेजमेंट अपना उनका ये माने हम्म। राजनीतिक चतुराई कहिए कि 4 सीट वो निकाल के लेकर के आए। खाता खुल गया इस बार। खाता खुल गया, जी नहीं तो जी। जो तय ये तो भद पिटवाने वाली बात थी। बिल्कुल। इतने सारे एमएलए और अपने जो इतने एमएलए हम्म। अपने-अपने माने लोकसभा क्षेत्र में भी वह लीड नहीं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र जी। में नहीं लीड करा सके बिल्कुल अपने बिल्कुल। कैंडिडेट को। तो हम्म। यह तो कहीं न कहीं भद पिटने वाली बात है और यही शर्मसार करने वाली बात है और यही देखिए तेजस्वी और लालू में यही है। लालू के का रिजिम का आरजेडी कुछ और हुआ करता था। हम्म। उस समय लालू जी डाँट फटकार ये लेकिन तेजस्वी सबसे रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट चाहते हैं। जी आप रिजल्ट दीजिए, जी। नहीं रिजल्ट दीजिएगा तो फिर आपका रहना नहीं रहना बात बराबर है। हम्म। तो आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। जी जी जी। यह तेजस्वी कह रहे हैं तो यह बात तो सही है। तेजस्वी क्या देखिए
आप ये तो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बात, राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है। एनडीए में भी देखिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड बात होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वह उससे पिछड़ जाएंगे तो फिर 2025 में पिछड़ जाएंगे वो, जो विधानसभा में कैसे और सरकार ऐसा तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। तो रवि जी, हम चाहेंगे कि बिना देरी के अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि ये विधायक कौन कौन है जिनसे तेजस्वी यादव ना खुश हैं, नाराज हैं और जो तेजस्वी यादव के रडार पर हैं। देखिए कितने हैं वैसे विधायक? सबसे बड़ी बात है जी। कि तेजस्वी यादव एक नहीं है, हम्म, पूरी पार्टी जो है सो पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, लालू हम्म, प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कोर कमेटी है वहाँ जो बैठती है, तो जी। वह इस तमाम लोगों की नाराजगी है इसमें। हम्म, तो ये ऐसे में 22 ऐसे विधायक हैं। ऐसे विधायक हैं जी। जिनका परफॉर्मेंस इस बार के लोकसभा चुनाव में अप टू द मार्क नहीं रहा और कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो टारगेट अचीव करने का सोचा था, उससे वो बहुत पीछे चला गया और 4 सीट पर ही जो है सो सिमट करके राष्ट्रीय जनता दल रह गया। तो यह बहुत बड़ी बात है और यह देखिए यही इतना ही नहीं है और आप समझिए कि एक इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक मैसेज है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि जो कहा जाता था कि राजद जो है सो बिहार में ड्राइविंग सीट पर है और उसी के लिए और इस लिहाज से 4 ही सीट आया तो कहीं न कहीं इसके लिए भी तो खराबी है ना ये। अब तेजस्वी का एक चेहरा बन करके उभर रहे थे, युवा थे, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो 22 एमएलए जो हैं जिनका आप हम लोग जिन्होंने राजद की भद पिटवा दी। जी। बिल्कुल, तो यह कौन कौन है वो? अब देखिए इसमें हम लोग जैसे अब शुरू जी। करते हैं नवादा में। ठीक है। नवादा में आप देखिए कि रजौली का जो है सो प्रकाश वीर है और वो सुरक्षित सीट है वो प्रकाश बिल्कुल, वीर, तो बिल्कुल, वहाँ जी। से आरजेडी के एमएलए हैं और उसके बाद विभा देवी है, विभा देवी है। नवादा से जी। राजबल्लभ यादव की पत्नी है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। 2 आदमी तो एकदम सीधे-सीधे जो है सो टॉप प्रायोरिटी पर है ये लोग। टॉप प्रायोरिटी पर हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। जी। उसके बाद आप चलिए शेखपुरा विजय कुमार हैं। जमुई, शेखपुरा। हाँ, जी। जमुई ये दूसरा लोकसभा हो गया, ऊपर पहले नवादा, इसके बाद जमुई हो गया, जमुई लोकसभा आ गया। जी। और उसके बाद हम लोग गया चले, गया में देखिए आपको क्या हुआ मंजू अग्रवाल, शेरघाटी, जी। शेरघाटी के एमएलए हैं, गया सुरक्षित सीट पर जहाँ से जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत आमने-सामने आमने-सामने थे। जी। कुमार सर्वजीत बोधगया से एमएलए हैं आरजेडी के, वह भी प्रत्याशी थे जी। आरजेडी के, लेकिन जी। वह अपने विधानसभा से अपने को ही लीड नहीं करा पाए। अपने को ही लीड नहीं करा पाए कुमार सर्वजीत, बड़ी बात है ये। जी। बिल्कुल। अब उसी तरह से दरभंगा में चलिए, हुँ। ललित यादव, वह भी प्रत्याशी थे हुँ। दरभंगा में। वो जो है सो गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ, हुँ, भारतीय जनता हुँ, पार्टी हुँ, के, ये आरजेडी से थे, दरभंगा जी। ग्रामीण से यह एमएलए हैं, अपने विधानसभा में अपने को ही लीड नहीं यह भी करा सके। मतलब कि खुद को जीत नहीं दिला पाए ललित यादव जो कि रडार पर हैं। बिल्कुल। जी। अब हम चलते हैं हाजीपुर चलिए, मुकेश रोशन, हाँ। वह भी महुआ से एमएलए हैं। जी। तो वो जो है सो लंबी बात करते थे, हाँ, हाँ। बात तो लंबी-लंबी करते हैं, जी। लेकिन वह भी नहीं अब हाजीपुर में जो है सो जीत अपने नहीं दिला पाए अपने विधानसभा क्षेत्र में, बिल्कुल, लीड नहीं बिल्कुल। करा जी, पाए। जी। महनार में तो हमको समझ में आ रहा है कि बीना सिंह थी, उनके पति जो है सो रामा सिंह कुछ दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के पार्टी में गए, तो वह उनकी उसके कारण जो है सो वो स्थिति वहाँ पर नहीं बन सकी, तो जी। वो लूज़ करना पड़ा या जो भी ठीक अपना है, हुआ। ठीक लेकिन है। यह बात तुमको रामा ये सिंह भी रडार पर है। हाँ, ये भी रडार पर हैं, जी। तो यह तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं मुंगेर। मुंगेर में सूर्यगढ़ा है, प्रहलाद प्रहलाद यादव प्रहलाद जी, यादव जी। जो कुछ दिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय इधर बिल्कुल, बिल्कुल। पाला बदल करके आरजेडी से वह इधर आए थे, हुँ। तो वो वहां पर भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो इनका तो ऐसे भी जाना तय है, बिल्कुल, बिल्कुल। यह तो जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। अब हम लोग उजियारपुर में आते हैं, आलोक मेहता। आलोक मेहता उजियारपुर से विधायक हैं और उजियारपुर इस लोकसभा बार प्रत्याशी भी थे। वही हम बता रहे हैं, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय के खिलाफ यह प्रत्याशी माने आरजेडी से उम्मीदवार थे, अपने सीट पर अपने को आगे नहीं बढ़त नहीं बना सके, बिल्कुल। जी। यह सबसे बड़ी बात है। जी। और कुशवाहा का बड़ा चेहरा इनको बोला जाता था, वह भी देखिए भद पिटता हुआ दिखाई पड़ा। जी। और वहीं पर आप देखिए मोरवा। मोरवा से रणविजय साहू, यह भी नहीं टाँय टाँय फुस, बिल्कुल, यह भी बिल्कुल। हो गया। जी, तो जी, ये जी। उजियारपुर का 2 आपको विधानसभा क्षेत्र की यह जी, बात है। जी। सीतामढ़ी में आप चलिए, मुकेश कुमार यादव
बाजपट्टी से एमएलए हैं, जी, यह भी नहीं कुछ कर सके। ठीक है। देवेश चंद्र ठाकुर जो वहां से लड़ रहे थे बिल्कुल, जेडीयू के बिल्कुल, उम्मीदवार उनके बिल्कुल। खिलाफ, तो यहाँ से यह भी नहीं लीड दिला पाए। हुँ, अब चलिए मधुबनी, समीर महासेठ, हुँ, पूर्व मंत्री, और बड़े इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, हुँ, लेकिन हुँ। यह भी नहीं, यह भी टाइम फिश, इनका भी ये भी परिणाम, फुस रह गए? ये भी फुस हो गए, हवा जी, निकल गई जी, इनकी। जी, ये भी जी। जो मधुबनी में देख लीजिए क्या रिजल्ट हुआ, बिल्कुल, अपने विधानसभा क्षेत्र में यह लीड नहीं दिला सके। बिल्कुल, यह बिल्कुल, आप छोड़ बिल्कुल, दीजिए। जी। अब आप चलिए शिवहर, हुँ, शिवहर में चेतन आनंद, हुँ, चेतन आनंद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय पाला बदल करके हुँ। इधर से उधर गए थे। तो वो नहीं दिला पाए जीत, तो ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये समझ में आता यह है। समझ जी, में आता है, और उनकी माताश्री ही वहां पर चुनाव बिल्कुल, लड़ी थी, तो बिल्कुल, वह तो बिल्कुल। क्लियर था। हुँ, हुँ, तो ऐसे में इन पर तो नाराजगी है, हुँ, इन हुँ। पर तो एक्शन पहले से ही है पहले से ही है, नाराज़गी, कोई जी। जो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं संजय गुप्ता हैं, हुँ, ये बेलसंड, बेलसंड से, जी, वही शिवहर लोकसभा क्षेत्र जी, के, जी, जी। वह भी जो है सो नहीं जीते। तो हुँ, यह कहीं न कहीं यह दोनों पर गाज तो गिरेगी, गाज शिवहर तो वाले। गिरेगी, जी। अब हम चलते हैं सिवान में, हुँ, सिवान में अवध बिहारी चौधरी, खुद कैंडिडेट थे, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे जी, ललित जी। यादव, आलोक मेहता। विधायक भी हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं हाँ, बचा हाँ, पाए। बिल्कुल। तो वही जी, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ललित यादव और कुमार सर्वजीत, हुँ, ये आलोक आलोक मेहता मेहता, अपने जी, अपने आप को अपनी सीट से नहीं लीड ले पाए जी, और नहीं खुद जीत को भी नहीं जिता खुद पाए, को, वही हश्र, वही स्थिति यहाँ पर भी हुआ अवध सिवान में। बिहारी चौधरी। सिवान में भी देखिए, अपने भी हारे, हेना साहब को भी हरवा दिए, हुँ, हुँ। और ये सब बहुत बढ़िया कर विजय दिया। लक्ष्मी हाँ, जीत विजय गई, लक्ष्मी जीत गई वहां से। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हुँ, सिवान से अवध बिहारी चौधरी अपने हार जी, गए। जी। उसके बाद से रघुनाथ, रघुनाथपुर से हुँ, हरिशंकर यादव, यह भी जी, जो है सो नहीं बढ़ा, कमाल नहीं कर पाए। कमाल नहीं, कमाल क्या, जीत नहीं, लीड नहीं दिला जी, पाए। जी, जी। अब उसके बाद से चलिए आप जो है सो बरहैया, बड़हरिया, बड़हरिया है, हुँ, यहाँ से देखिए बच्चा पांडे, हुँ, ये जो है सो, यह भी जो है सो, इनका भी रिजल्ट परिणाम देख लीजिए, यह भी नहीं बिल्कुल। बढ़त दिला जी, पाए। जी, जी, हुँ, अब हम लोग चलते हैं पूर्णिया, नहीं, बांका, बांका। जी, देखिए बांका में, देखिए हुँ, बांका में क्या है, धोरैया, हुँ, भूदेव चौधरी, बिल्कुल, जी, ये भूदेव चौधरी जो सो आरजेडी के हुँ, से एमएलए हैं, वहां से धोरैया से। और यह जो है सो भूदेव हुँ, चौधरी पहले वहां से जमुई से पहले सांसद भी हुआ करते थे। जी, जी, यह लेकिन अब देखिए, ये अपने सीट से अपने में हुँ, नहीं जीत दिला सके, वहां से बिल्कुल, जी, पिछड़ हुँ, गए वहां से। अब चलिए वैशाली, वैशाली, जी, अब देखिए यहाँ से मीनापुर, मीनापुर, राजीव कुमार, राजीव कुमार, हुँ, यह भी जो है सो पिछड़ते हुए यहाँ लीड नहीं ले पाए, यहाँ पर भी पिछड़ बिल्कुल, गया जी, आरजेडी। जी, जी, तो यह आपको, अब चलिए सुपौल भी चल, सुपौल, जी, सुपौल में देखिए क्या है, चंद्रहास चौपाल, जी, चंद्रहास चौपाल खुद कैंडिडेट हुँ, थे, एमएलए थे वहां से। हुँ, लालू प्रसाद यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया था वहां से, हुँ, कि सामान्य सीट से रिजर्व उम्मीदवार को दिया था। बिल्कुल, जी, चंद्रहास चौपाल रिजर्व माने सुरक्षित सीट, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं बचा जी, पाए। तो यह जो है सो, सारण, सारण कैसे हम भूल सकते हैं? हाँ, अब जी, सारण, प्रतिष्ठा वाली सीट हाँ, थी, सारण में देखिए जितेंद्र कुमार राय मढ़ौरा, बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल, वो जो है सो हुँ, कुछ नहीं वहां कर सके। वहां से बिल्कुल, हुँ, रोहिणी आचार्य को हार का सामना करना हार पड़ा। का सामना तो करना पड़ा, जितेंद्र कुमार राय, ये जो है सो, अब ये लोग भी अब इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट जहां लालू हुँ, प्रसाद यादव जाके कैंप कर गए अपनी रोहिणी आचार्य बिटिया के लिए, जी, वहां पर भी परिणाम आप लोग नहीं दे सके। तो निश्चित रूप से यह 22 एमएलए तो रडार पर तो रहिएगा, एकदम रडार पर जी, हैं। और यदि परफॉर्मेंस इन लोगों का असेसमेंट हुँ, होगा, ये हुँ, भी जान लीजिए कि इतना आसानी नहीं है। तेजस्वी की टीम हुँ, चुनाव से पहले फिर जा करके वहाँ असेसमेंट करेगी। आपका असेसमेंट, असेसमेंट अलग होगा, इनका जी, असेसमेंट 3-3 4-4 एंगल से असेसमेंट होगा। हुँ, तब जा करके इस बार आरजेडी किसी को टिकट टिकट देगी। टिकट देगी। लेकिन हम आपसे रवि जी ये भी समझना चाहते हैं कि शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और यात्रा में तेजस्वी यादव जनता से मुखातिब होंगे, पूछेंगे कि आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर फीडबैक गलत रहा, अगर फीडबैक सही नहीं रहा, तो फिर क्या इनकी टिकट कट जाएगी? तो क्या ये विधायक बेटिकट हो जाएंगे? देखिए, अब इस बार जो जाएंगे तेजस्वी, जो जी, यात्रा पर जी, अगले महीने से, उनके साथ लाव लश्कर नहीं होगा। बिल्कुल,
वो इस बार अलग स्ट्रेटजी के तहत वो जा रहे हैं और ना कोई ये होगा, ना जिला अध्यक्ष होगा, ना ये होगा, अपने अपने से अपने इस से बार तेजस्वी होंगे और जनता होगी। जनता होगी। ये जो है जी। सो वो फीडबैक लेंगे और उसके बाद से फिर अलग से असेसमेंट होगा, जो हम कह रहे हैं आपको। बिल्कुल, दो तरह से इनका एक अपना फीडबैक स्वयं लेंगे, एक अलग असेसमेंट होगा जो हर विधानसभा का, उसके बाद ही ठोक ठठा करके टिकट दिया जाएगा इस बार। ये नहीं कि मतलब कि कई बड़े चेहरे बेटिकट हो सकते हैं। देखिए 2020 के चोट खाए हुए तेजस्वी हैं। बिल्कुल। 2020 में सरकार बनते-बनते रह गई थी, इसी तरह झोल-झाल में। तो इस बार वो झोल-झाल इधर-उधर नहीं होने जा रहा है। इस बार तेजस्वी एकदम उलट-पुलट करके, जैसे आदमी कोई सामान खरीदता है ना, इधर से, नीचे से, ऊपर से, तो वो से करके देखेंगे और तब जब संतुष्ट हो लेंगे तभी टिकट मिलेगी। तभी इस टिकट बार मिलेगी। लालू प्रसाद यादव की भी नहीं चलने वाली है जी, जी, कि जी। लालू प्रसाद यादव जैसे यानी कि लालू की पैरवी भी नहीं चलेगी। काम देखिए लालू प्रसाद यादव तो बहुत अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, जी। तो वो किसी को थोड़ा सा गया वो जाकर बोले तो औघड़दानी शंकर भगवान के जैसा वो जी। सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो आशीर्वाद नहीं चलने वाला है इस बार। इस हुँ, बार हुँ। बहुत तेजस्वी, बहुत एकदम कड़े फैसले लेने जा रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि इस बार तेजस्वी यादव कड़े फैसले ले सकते हैं और कई बड़े चेहरे को बेटिकट भी कर सकते हैं। कहीं इसका साइड इफेक्ट राजद को झेलना नहीं पड़ जाए रवि जी, कहीं राजद में 25 से पहले खलबली नहीं मच जाए। नहीं। देखिए 25 से पहले आप जाइएगा किधर? जी। आप जाइए, आपका देखिए क्षेत्र का सामाजिक समीकरण समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको नहीं मिलेगा, बागी होके खड़ा हो जाइए। अब क्या कर लीजिएगा जी। आप? लेकिन यहाँ तो बगावत कर सकते हैं। कोई बगावत नहीं। देखिए नुकसान हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए दो ध्रुव में लड़ाई होगी। जी। आप जो सो विधानसभा का चुनाव होगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जिस तरह के लोकसभा के चुनाव में आपको इस बार हर सीट पर कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ी। कोई अच्छे-अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ बिहार में फेल हो जा रहे थे। अच्छे के पसीने छूट गए इस छूट बार। गए। तो ये इस बार का विधानसभा चुनाव भी आप देखिएगा, नजदीक आने दीजिए, उसी तरह की सारी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो वोट परसेंटेज और जातीय समीकरण और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जो गणित बन रही है और जिस तरह से हम लोग देखिए और भी हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि जन सुराज भी घूम रहा है। बिल्कुल घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। जन सुराज नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। जन सुराज भी घूम रहा है। जन सुराज के भी गांव-गांव में वो प्रखंड स्तर पर काम हो रहा है, तो उसको भी आप वो कहाँ पर डेंट लगेगा, यह बात को भी समझा जा सकता है। वह वोट जो अब तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है। आपको याद होगा संजय पासवान ने क्या कुछ कहा था। बिल्कुल वो जी। संजय पासवान की बात छोड़ दीजिए, यह ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ रहा है इसको कि कहाँ पर वो किसके वोट में वो सेंधमारी होने जा रही है और इधर से किसकी तैयारी है। कई सारी आपको और चुनाव के समय और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। एक और बड़ा सवाल है रवि जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल भी होगा। कल हम सबको पता है कि कल राजद अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन खबर आ रही है कि राजद के स्थापना दिवस में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव गायब रहेंगे। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा देखिए है? तेजस्वी यादव निश्चित रूप से उनके नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे। वो इनके अस्वस्थ भी वो चल रहे थे। L4 में उनका प्रॉब्लम है। ये जैसा कि चुनाव के समय देखा गया था और वो 250 जो आदमी सभा कर रहा है, L4 में प्रॉब्लम का माने बैकबोन के पास में, तो वह कितनी कष्टकारी होती है ये सब। व्हील चेयर पे भी नजर आए हाँ, थे। तो वो उसी के हमको लगता है कि उसी के इलाज के लिए या उसी में ट्रीटमेंट के लिए उनको बेड रेस्ट कहा हुआ है या कुछ इलाज हो रहा है। इसी लिहाज से वह 5 तारीख को कल जो स्थापना दिवस है उसमें वह नहीं रह पाएंगे। लेकिन उनके पिता श्री राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी की बात कही जा रही है। यह जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव रहेंगे। तो ठीक है, लालू प्रसाद यादव है तो माने तो तब तो शंकर भगवान ही है। जी। तो फिर कहने की बात ये भी हम समझना चाहेंगे कि यात्रा पर तो तेजस्वी निकल रहे हैं, यात्रा से एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जब तेजस्वी निकलेंगे हाँ। तो यही यात्रा तो एनडीए के लोग भी किया करते थे पहले। अब देखिए जो एनडीए किया करता था वही काम तेजस्वी कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने उनसे उनका हथियार ले लिया है। अब सारा टैक्ट, एक्ट, फैक्ट सब ले रहे हैं। तो टैक्ट एक्ट ले रहे हैं तो फैक्ट को भी उबला रहे हैं उसमें। आप देखिए क्राइम बुलेटिन किस तरह से जारी कर रहे थे। जिस तरह से वो तो जिस तरह यानी कि अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी एनडीए जो कह रही है नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सटीक देखिए जितनी कम उम्र में इतना परिपक्वता जो
दिखाई पड़ती है, इतनी मैच्योरिटी दिखाई पड़ रही है, तो यह तो तेजस्वी में है, यह तो जल्द देखिए क्विक लर्नर भी है वो। क्विक लर्नर इस बात को समझना पड़ेगा और वही जीतता है जो क्विक लर्नर होता है, बिल्कुल। वही सीखता है जो आगे बढ़ता है जो क्विक लर्नर होता है, तो क्विक लर्नर है तेजस्वी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर तो निकल रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके दिल की धड़कनें भी अब तेज हो गई हैं। तो अब देखना है कि आगे आगे तेजस्वी यादव और कौन से चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।